हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। ये किसी भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। हम यूपीवीटी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सिलेबस को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक इलेक्ट्रिकल में। इसमें हम पहले चैप्टर को देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। इसमें देखिए, हमें जो डीसी सर्किट का ओवरव्यू है वो पहले चैप्टर में हमें इससे प्राप्त करना होगा। इसमें डेफिनेशंस पढ़नी है, हमें करंट की, ईएमएफ की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ना है, उसकी लिमिटेशंस पढ़नी है। और क्या है इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। और उसमें सिंपल प्रॉब्लम एंड सीरीज एंड पैरेलल, इसमें जो रजिस्टर होता है और जो वाटेज पावर होती है उसकी सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हमें पढ़ना है। पहले टॉपिक में हमें जितनी भी डीसी सर्किट का ओवरव्यू है उसको हमें डिस्कस करना है। तो यह वीडियो की सीरीज 2 से 3 लेक्चर में एक चैप्टर की कंप्लीट हुआ करेगी, इसलिए आप कंटिन्यू रहें। इसमें हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले चैप्टर में जो इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम करंट की डेफिनेशन को देखेंगे, करंट क्या होता है। आप इस वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हो किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम करंट देखते हैं, व्हाट इज करंट। सबसे पहले करंट में इसमें डेफिनेशन है, एकांक समय में किसी चालक से बहने वाली आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। यह हिंदी में है, इंग्लिश में देखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स रिप्रेजेंट बाई आई। यानी कि विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे हम आई से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यह किसी समय के रेस्पेक्ट में होती है, यानी कि करंट जब फ्लो होगी तो वो किसी टाइम के रेस्पेक्ट में होगी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि इसका मात्रक होता है एम्पियर। और एम्पियर को हम लिख सकते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी से एम्पियर बराबर कूलम अपॉन सेकंड। कूलम हो गया आवेश का मात्रक और टी सेकंड हो गया समय का मात्रक। तो ये हमारी करंट की डेफिनेशन हो गई। आप इसे सेमेस्टर एग्जाम में भी आप इससे नोट करके लिख सकते हो। दूसरी टॉपिक है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह क्या होता है, देखिए, यह किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में दी गई ऊर्जा है। इस पे फोकस कर दिए। यह एक एनर्जी होती है जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई होती है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है। इसकी डेफिनेशन दी गई थी, इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। यानी कि इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी कि W हो गया वर्क और Q हो गया चार्ज। पोटेंशियल का मात्रक या यूनिट होती है वोल्ट। इसे हम वोल्ट को जूल पर कूलाम भी कहते हैं। यहाँ से कि वोल्ट इसकी हो जाएगी वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम। ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित दो बिंदुओं के बीच अंतर होता है। यानी कि देखिए, इस एग्जांपल से समझिए आप, ये कोई रजिस्टर है, सर्किट है, इसके 2 पॉइंट हो गए, ये ए वी ए और वी वी। अब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए बराबर वी ए माइनस वी वी। हम इसे ये भी लिख सकते हैं जब तक हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई हो, और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। अगर हमें करंट की डायरेक्शन दी गई होगी तभी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वोल्टेज अधिक होगा, कौन सा कम। इस एग्जांपल से समझिए आप,
देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है, तो इसे हम ये सही होगा VAB बराबर VA माइनस BB, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, इसलिए हम ये VA अधिक हो गया, BA कम हो गया, BB। इसे हम करंट ये भी लिख सकते हैं I बराबर VA माइनस BB अपॉन R। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। आप इस वीडियो से अपने नोट्स भी बनाकर सेमेस्टर एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए इस ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, ये टॉपिक है हमारे डिप्लोमा सिलेबस में। तो देखिए क्या है, यह नियम धारा और विभव के बीच संबंध स्थापित करता है। और आपका कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कौन सा नियम है जो धारा और वोल्टेज के बीच रिलेशन को दर्शाता है, तो आप लिख देना ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन अपरिवर्तित रहे या कांस्टेंट रहे, तो चालक के सुनों पर लगा विभवांतर उसमें उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इससे समझिए आप एग्जाम्पल से, ये कोई रजिस्टर है, ये इसमें हम बैटरी कनेक्ट कर दी, ये इसमें आई करंट फ्लो हो जाएगी, बैटरी कनेक्ट करते हुए सर्किट क्लोज हो जाएगा, और ये रजिस्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप या B स्थापित हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जब हम किसी सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल यानी कि जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर R कांस्टेंट ले लेते हैं हम, R ये कांस्टेंट हो गया। R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिस ये कांस्टेंट लिया है, R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। यहाँ से निकल आएगा R बराबर V अपॉन I। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस निकल आएगा, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और यहाँ से हम वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, ओम यानी कि वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम भी कह सकते हैं यहाँ से। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं ओम्स लॉ की, आप इसकी लिमिटेशंस पे फोकस कीजिए। पहली लिमिटेशंस क्या है इसकी, ओम्स लॉ केवल ओमिक सर्किट के लिए लागू होता है, यानी कि जो ओमिक सर्किट वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उनका ग्राफ रेखीय होता है, लीनियर ग्राफ होता है, उसे ओमीय सर्किट कहते हैं। यह ओम्स लॉ उन्हीं सर्किट के लिए लागू होगा जिनका ग्राफ लीनियर होगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के लिए लागू नहीं होता, इस पर फोकस कीजिए। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं उसके लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। और तीसरी इसकी लिमिटेशंस है, ओम्स लॉ केवल तभी वैलिड होगा जब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट हों, इस पे फोकस कीजिए। यानी कि जितने भी सर्किट है हमारा रजिस्टर, उसका ताप, दाब, आयतन कांस्टेंट रहे तभी ओम का नियम वैलिड रहेगा, नहीं तो अनवैलिड हो जाएगा। यानी कि ताप, दाब और उसका आयतन निश्चित होना चाहिए। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले टॉपिक। इसलिए आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।